नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.3 को। इसमें पहला सवाल है, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रश्नावली 5.1 और 5.2 में अभी तक एक ही सूत्र का उपयोग किया है। वो क्या था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या था? अपना व्यापक रूप था समांतर श्रेणी का। अभी तक हम सिर्फ ये एक ही फॉर्मूले को यूज कर रहे थे। अब हमारे पास में योग ज्ञात करने का एक सूत्र आएगा, जो क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे 2, फिर कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये फॉर्मूला भी हमारे काम में आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं फॉर्मूले को, उसके बाद में हम क्या है इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमने देखा था कि ए एन यानी अपना अंतिम पद था, ए प्रथम पद था, एन यानी जिस पद की बात कर रहा कौन सा पद, 18वां 19वां जो भी नंबर है पद का नंबर, और -1 और डी का मतलब क्या था? सार्वय अंतर। यहाँ पर नई चीज़ क्या है? एस एन यानी सम ऑफ नंबर्स, यानी जितने पद हैं उन पदों का योग। जैसे अगर समांतर श्रेणी है 1 3 5 7, तो इसमें 4 पद हैं, तो इन 4 पदों का योग हम सूत्र की सहायता से निकालेंगे। ठीक है ना? अब इसमें देखो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को समझते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2, कोष्टक में लिखा हुआ है 2a यानी a प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ इस चीज़ को देखो, ये देखो यहाँ ये हमारे को जो दिख रहा है ये यही वाला फॉर्मूला है। तो हुआ क्या है? एस एन बराबर एन बटे 2 और a प्लस आगे यही वाला फॉर्मूला यानी ए एन है। क्या है? ए एन ही है। इस ए एन को हम क्या कहते हैं? अंतिम पद यानी लास्ट पद। तो इसको ए प्लस एल के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है, इसमें क्या दिया है? 2 7 12 वो 10 पदों तक, यानी ऐसा 10 पदों तक जा रहा है। ये अंतिम पद नहीं है। अगर हमारे को अंतिम पद मिल जाता है तो फिर हम इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट उपयोग में ले सकते हैं। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है? ये हमारा फॉर्मूला जो हम पहले से ही काम में ले रहे हैं। अब ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला आ गया एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। जब हमारे को अंतिम पद नहीं दे रखा हो, अगर हमारे को अंतिम पद दे रखा है तो हम इसी फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब करते हैं हम सवाल को हल। तो देखो पहला सवाल इसमें दिया है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी क्या है? 2 7 12 और कितने पदों तक है? 10 पदों तक। तो इनके 10 पदों तक का जो योग होगा वो हमारे को ज्ञात करना है। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हमारे को क्या क्या पता लग रहा है? a बराबर 2 यानी प्रथम पद क्या है? 2। फिर d बराबर, d का मतलब a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है? 7 माइनस 2 बराबर 5। या फिर लिख सकते हैं a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है? 12 माइनस 7 बराबर 5, यानी d का मान कितना है हमारे पास में? 5 है। इसके बाद में हमारे को और क्या है? पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है हमारे पास? 10 पद है इसके अंदर, लेकिन हमारे पास में an का मान नहीं है, यानी अंतिम पद हमारे पास में नहीं है। हमारे को क्या निकालना है? पदों का योग। तो पदों के योग का सूत्र क्या हो जाएगा? एस एन बराबर एन बटे 2, फिर कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी और कोष्टक बंद। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास एक एन का मान है, ए का मान भी है और डी का मान भी है। तो इससे हम क्या पदों का योग ज्ञात करेंगे? कैसे करेंगे? एस एन यानी एन का मतलब कितने पदों का? 10। तो हम लिख सकते हैं एस 10। एन का मान कितना है? 10 बटे 2, कोष्टक में 2 एक गुणा में है तो क्या जाएगा? 2 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 5। तो एस 10 बराबर 10 में 2 का भाग लगा तो कितना आ गया? 5। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 9, 10 में से 1 घटाए कितने हुए? 9। 9 को 5 से गुणा किया तो कितना जाएगा? 45। फिर एस 10 बराबर 5, 45 में कितने जोड़ दो? 45 में कितने जोड़ने हमारे को? 4। तो कितना हो जाएगा? 49। अब एस 10 बराबर 49 को अपने को किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। 9 पंजे 45,
असल के 4, 5 के 20 और 4 24, यानी हमारे को आ गया 245। तो पदों का जो 10 पदों का योग होगा वो कितना होगा, 245 हमारे को प्राप्त हो जाता है। ये था हमारा पहले का पहला। पहले का दूसरा है जो इसमें हमारे समांतर श्रेणी दे रखी है -37, -33, -29 और कितने पद हैं, 12 पदों तक अपने को इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारे पास, पहले तो श्रेणी में हमारे को क्या क्या मिल रहा है वो देखो। ए का मान -37, फिर डी का मान, तो डी का मान निकालेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 माइनस A1, A2 कितना है -33, इसमें से कितने घटाएंगे -37, इसमें से घटाएंगे तो -33 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37, तो कितना आ जाएगा -33 और +37, तो किसके आ गया +4। ये हमारे किसका मान प्राप्त हो गया, डी का। और किसका मान से हमारे को, एन का मान हमारे को दे रखा है कितने पदों तक, 12 पदों तक, और ए एन का मान हमारे को दे ही नहीं रखा। तो अब हमारे क्या करना, पदों का योग। तो पदों का योग, तो पदों का योग करने का सूत्र क्या है, एस एन बराबर एन बटे 2, कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी, ये है सूत्र। एस एन यानी कितने पदों का योग, तो एन का मान कितना है यहाँ पर 12 पदों का योग बराबर एन का मान कितना है 12 बटे 2, फिर कोष्टक में 2 गुणा ए का मान कितना है -37 प्लस एन का मान कितना है 12 - 1 और डी का मान कितना है 4। तो एस 12 यानी 12 पदों का योग कितना जगह, 12 में 2 का भाग दिया 6, -37 को 2 से गुणा करेंगे तो -37 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -74 प्लस 12 में से 1 घटाया तो कितना बचा 11, 11 को कितने से गुणा करना है 4 से, तो कितना हो जाएगा 44। एस 12 बराबर 6 माइनस के तो 74 प्लस के 44, यानी किस में आएगा माइनस में, माइनस के कितने आएंगे तो 74 में से घटा दो तो कितना आ गया 30। तो एस 12 बराबर ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस में 6 18 यानी 180। तो 12 पदों का जो योग प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा हमारे को -180। ये है हमारा पहले का दूसरा। पहले का तीसरा हमारे को दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 और कहाँ तक 100 पदों तक। तो हमारे को इस एपी से क्या क्या प्राप्त हो रहा है, ए का मान कितना है 0.6, डी का मान, तो डी का मान हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का मान कितना है 0.6, इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 1.1 यानी 1.1। ये हमारे को किसका मान प्राप्त हो गया है, डी का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद में हमारे को और किसका मान दे रखा है एन, यानी कितने पद हैं 100 पद हैं। एन हमारे पास में है नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है। क्या करना है पदों का योग, तो पदों का योग। अब पदों का योग करना है हमारे को कितने पदों का 100 पदों का। तो एस एन बराबर सूत्र लिख देते हैं पहले तो एन बटे 2, फिर कोष्टक में क्या लिखेंगे 2a प्लस n-1 डी और कोष्टक को बंद। एस एन यानी कितने पदों तक 100, तो एस 100 बराबर एन का मान कितना है 100 बटे 2, फिर कोष्टक में 2a का मान कितना है 0.6 प्लस एन का मान कितना है हमारे पास 100 माइनस 1 और डी का मान कितना है 1.1। ठीक है, तो एस 100 बराबर 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 50। अब 6 दूनी कितना होता है 12 यानी 1.2 प्लस, या तो हम इनको पहले 100 से गुणा कर दें फिर इनमें से 1.1 को घटा दें, या फिर इसको घटा करके 99 को 1.1 से गुणा करें, जैसा हमारे को सही लगे हम वैसा कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें से 1 घटाए तो कितना आ गया 99, और 99 को किससे गुणा करना है 1.1 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा एस 100 बराबर 50 और 1.2 प्लस, अब इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 99 को अपने को किससे गुणा कर लो 11 से गुणा कर लो, तो 99 को 11 से करेंगे तो 9 और 9 गुणा 9 और 9 कितना आ गया 9 दूनी 18 असल की 1 यानी 108.1
9। ये हमारे को प्राप्त हो गया है। अब इसमें 1.2 जोड़ना है, तो S 100 बराबर 50। अब 1.2 इसमें जोड़ेंगे तो क्या है 1.2, तो कितना हो गया 11। असल की 1 8 है 9 0, असल की 1 और ये 110.1, यानी हमारे को मिल रहा है 110.1। 110.1 जो है इसको किससे गुणा करना है 50 से गुणा करना है। तो अब इसको किससे गुणा करेंगे हम 50 से, तो 50 से गुणा कर लो, दशमलव हम बाद में लगा देंगे, यानी कि ये 0 है, इसको दशमलव से काट सकते हैं। तो 1101 को 5 से गुणा कर दो, 5 से करें तो 5 0 5 और 5, यानी कितना आ गया 5505। तो S10 का मान हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा 5505, यानी पदों का S100 यानी 100 पदों का जो योग होगा वो होगा 5505, अगर ये श्रेणी ऐसे ही चलती रही तो। ये था हमारा पहले का तीसरा। अब हम देखते हैं पहले का चौथा। इसमें हमारे को ये समांतर श्रेणी दी हुई है। इस समांतर श्रेणी से हमारे को क्या क्या मान मिल रहा है। एक तो हमारे को A का मान मिल रहा है कितना 1/15। एक हम D का मान निकाल सकते हैं, तो D का कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1/12 माइनस A1 का कितना है 1/15। इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो 12 का और 15 का जब एलसीएम लें तो कितना जाएगा 60। तो 12 को कितने से गुणा किया कि 60 है 5 से, तो 5 को 1 से करें तो 5 एकम 5। 15 को कितने से गुणा किया कि 60 है 4 से, तो 4 एकम 4। तो हमारे पास में आ गया 1/60। तो हमारा जो डी का मान है वो कितना है 1/60। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास और क्या मान मिल रहा है यहाँ पर 11 पदों तक, यानी पदों की संख्या, यानी n बराबर हमारे को कितना मिल रहा है 11 प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे 11 पदों तक का योग याद करना, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है। Sn यानी n का मान कितना है 11, 11 पदों का सम करना है हमारे को। n का मान 11/2, फिर 2 गुणा a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 और d का मान कितना है हमारे पास में 1/60। ठीक है। तो S 11 बराबर 11/2। अब ये इनको करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाया, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और फिर गुणे 1/60। तो S 11 बराबर 11/2 कोष्टक में 2/15 प्लस ये 10 एकम 10 10 एक 60, यानी 1/6। कितना आ गया 1/6। अब अंदर कोष्टक वाले को हल कर लेते हैं, तो नीचे तो इसमें तो क्या 11/2, इसको हल करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 छप्पन जो 30 यानी 30 आ गया। तो 15 को कितने से गुणा किया कि 30 आया 2 से, तो 2 को भी 2 से करें तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 6 को कितने से गुणा किया कि 30 आया 5 से, तो 1 को 5 से करेंगे तो 5। तो S 11 बराबर 11/2, 4 और 5 कितने हो गए 9/30। ये दोनों कट रहे हैं, कौन से पाड़े से कट रहे हैं 3 के पाड़े से कट रहे हैं। 3 के पाड़े से 3 बार, और ये कितनी बार 10 बार, यानी हमारे को कितना प्राप्त हो रहा है 3/10। तो S 11 बराबर 11/2 गुणा 3/10। अब इनको क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे, तो 11 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 33, और 10 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 20। तो हमारे को इसका आंसर जो प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है 33/20। तो अपनी इस समांतर श्रेणी की 11 पदों का योग कितना हो जाएगा 33/20। ये है हमारा प्रश्न नंबर 1 पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये समांतर श्रेणी के रूप में है जिनको जोड़ रखा है, यहाँ कोमा नहीं है, क्या है जोड़ का निशान है। तो ये समांतर श्रेणी के रूप में 7, फिर 10.5, फिर 14, फिर आगे आगे कहाँ तक पहुँच रहा है 84 तक पहुँच रहा है। तो इनको जब इस क्रम में बढ़ते हुए क्रम में जब इनको अपन जोड़ते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमारे को योग कितना प्राप्त होगा। अगर हम कहें कि समांतर श्रेणी का योग, तो ये वही चीज़ है। हमारे को किस किस का मान प्राप्त हो रहा है यहाँ पर ए का मान कितना है 7, यानी प्रथम पद हमारे पास 7 है। फिर हम किसका मान निकाल सकते हैं डी का, तो डी का मान निकालेंगे तो 10.5 में से, तो 10.5 को क्या लिखेंगे 10 दूनी 20 और 1 21,
यानी 21/2 में से कितने घटाएंगे, 7 घटाएंगे। तो 7 घटाएंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। तो 2 एकम 2 तो 21 से 21, इसके नीचे कुछ नहीं था, 2 माना तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 14। 21 में से 14 घटाए तो कितने बचे, 7/2। यानी हमारे पास में जो डी का मान प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 7/2। हमने A2 में से A1 को घटाया है। इसके बाद में हमारे पास और क्या है, यहाँ पर हमारे को अंतिम पद दे रखा है, 84 पदों तक नहीं है, ये अंतिम पद है। अंतिम पद कितना हमारे पास में, 84 है। लेकिन हमारे पास में एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, एन के मान की कमी है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पूरी प्रश्नावली 5 की प्रश्नावली पूरी के अंदर मात्र 2 ही सूत्र काम में आ रहे हैं, AN बराबर A+N-1D। ये हमने प्रश्नावली 5.1 में भी और 5.2 में भी पढ़ा है। दूसरा हमारे पास अभी जो सूत्र काम में आ रहा है वो है SN का क्या होता है, N/2, फिर कोष्टक 2A+N-1D। ये 2 ही सूत्र हैं जो हमारी पूरी प्रश्नावली काम में आ रहे हैं। अगर हमारे को योग करना है तो हमारे को n का मान भी चाहिए, लेकिन n का मान नहीं है। n का मान नहीं है तो हम पहले बार इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र से हम किसका मान निकालेंगे, n का। फिर इस सूत्र से हम क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर इन 2 सूत्रों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका इस प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न गलत हो ऐसा संभव नहीं है। तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A+N-1D बराबर AN, A का मान कितना है 7, प्लस N का मान निकालना है -1, D का मान कितना है 7/2 बराबर AN, यानी अंतिम पद क्या दे रखा अपने को, 84 आना चाहिए। अब ये 7 इधर प्लस में, इसको उधर ले जाते हैं तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो इधर बचेगा N-1 1/2 बराबर 84 - 7। तो N-1 1/2 बराबर 84 में से अपन 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77। अब हम इसको आगे क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ पर ये गोने में है, इसको उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो इसको ले जाते हैं अपन। तो N-1 बराबर 77। अभी उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1 यानी 2 के रूप में जाएगा। तो N-1 बराबर 77 को अपन किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे। इसमें 1 मिनट, ये इसको देखो हमने थोड़ा गलत लिख दिया। देखो D का मान हमारे को कितना, 7/2। हमने कितना लिख दिया, 1/2। तो इसको करेंगे हम 7/2। 7/2 तो 7/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/7। ठीक है। तो N-1 बराबर, अब 7 का बार चला जाएगा 77 में कितनी बार, 11 बार। तो 11 दूनी कितने हो गए, 22। तो N का मान निकालेंगे तो 22, ये -1 उधर जाए तो क्या जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 1। तो n बराबर कितना आ गया, 23। तो हमारे पास में n का मान प्राप्त हो गया कितना, 23। अब हमारे पास n का मान भी है, a का मान भी है, d का मान भी है, an का मान, सारे मान हमारे पास अभी। अब हमारे को योग ज्ञात करना है। तो SN बराबर N/2। फिर अब यहाँ पर हम क्या करें, जब हमारे पास AN का मान है तो हमने दूसरा जो तरीका बताया था उसको उपयोग करेंगे ताकि हमारे को कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़े। क्या बताया था, A+L, यानी अंतिम पद को लेकर भी। देखो ये जो रूप है A+A करते हैं तो ये किस रूप में बदल जाता है, AN के रूप में, यानी अंतिम पद के रूप में बदल जाता है। तो हम इसको करेंगे। तो SN यानी कितने पद, 23 पद। तो 23 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो 23/2। कोष्टक में A का मतलब पहला पद 7 प्लस अंतिम पद कितना है, 84। तो S23 बराबर 23/2। कोष्टक में क्या, 7 में कितने जोड़ने हमारे को, 84 जोड़ने हैं। तो कितना जाएगा, 91। तो S23 बराबर 23/2 गुणा 91। तो S23 को 91 से वो भाग किसका लगाना है, 2 से लगाना है। तो 23 को 91 से गुणा करते हैं हम तो कितना जाएगा, तो इसमें 91 गुणा 23, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 9 10 1 2093। तो 2093/2। तो S23 बराबर हमारा जो मान आ रहा है ये वो कितना आ रहा है, चाहे तो अपन 2093/2 लिखें या फिर इसमें अपन किसका भाग लगाएं, 2 का। तो भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। कितने आ गए, 20, फिर 9 को लिया तो 4 दूनी 8, 1 और 3 आ गया। तो 6 दूनी 12, 1 बचा। तो ये आ गया 1046 सही 1/2।
1/2, ये आ जाएगा हमारे पदों का योग, यानी 1046 सही 1/2, या फिर 1/2 को अपन 0.5 भी लिख सकते हैं, यानी 1046.50, ये हमारा हो जाएगा पदों का योग। ये था दूसरे का पहला। अब हम देखते हैं दूसरे का दूसरा। दूसरे में देखो समांतर श्रेणी क्या है, 34, 32, 30, और ये धीरे धीरे कम होती कहाँ तक पहुँच रही है, 10 तक पहुँच रही है। तो हमारे को इसमें किस किस चीज़ की दिखाई दे रही है, देखो ए का मान दिख रहा है हमारे को कितना है, 34। इसके बाद में हम इसमें किसका मान निकाल सकते हैं, डी का। तो 32 में से 34 घटा रहे हैं, 32 में से 34 घटा रहे हैं, यानी कि क्या आ रहा है, -2। फिर हमारे को इसमें क्या मिल रहा है, ए एन का मान मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10, लेकिन एन का मान हमारे पास में नहीं है। तो एन का पहले अपन किसका मान निकालेंगे, एन का, क्योंकि अगर हमारे को पदों का योग करना है तो क्या आ जाएगा, एन का मान निकालना पड़ेगा। तो एन का मान निकालने के लिए अपन ऊपर वाले सूत्र का उपयोग करते हैं, जो क्या है, a + n-1 d बराबर क्या होता है, ए का मान कितना है, 34, प्लस एन का मान हमारे को ज्ञात करना है -1, और डी का मान क्या है, -2 बराबर एन का मान दे रखा हमारे को 10। तो इधर तो क्या आ गया, 34 को अपन उधर ले जाते हैं, तो n-1 और -2 बराबर 34 को उधर लगे तो 10 -34। अब -2 को जब n से गुणा करेंगे, या फिर इसको भी उधर ले जाएंगे, चलो n-1 -2, क्योंकि गुणे में ये, तो प्लस के तो 10 और माइनस के 34, कितने बचे, -24। तो n-1 ये गुणे में है, इसको ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में, यानी -24/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 24 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 12, यानी n-1 बराबर कितना आ गया, 12। और मान किसका निकालना हमारे को, n का, तो इस एक का भी उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो n बराबर 1 को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, प्लस में, तो 12 + 1, तो n बराबर कितना आ गया, 13। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी समांतर श्रेणी के अंदर जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 13 है। अब हमारे को 13 प्राप्त हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, पदों का योग Sn बराबर n/2 कोष्ठक। अब अंतिम पद है, तो अंतिम पद है तो हम किस रूप में लिख सकते हैं, a + l, यानी अंतिम पद, यानी इसको जैसे दूसरा फॉर्म बताया था ना आपको, n/2 a + l, ठीक है, ये भी अपने पदों का होता है। अब इसमें क्या देंगे, Sn कितना है, n का मान हमारे को मिल गया 13, तो 13 बराबर 13/2, a का मान कितना है, 34, प्लस अंतिम पद कितना है, 10। अब S13 यानी 13 पदों का योग क्या हो जाएगा, 13/2। अब कोष्ठक 34 में कितने जोड़ने हैं, 10 जोड़ने, कितना हो जाएगा, 44। तो S13 बराबर 13/2 गुना 44। अब 2 के पारे से 44 कट रहा है, तो S13 बराबर कितने से कट गया, ये 22 से। 22 को कितने से गुणा करना है, अपने को 13 से गुणा करना है, तो 22 को किससे गुणा कर दो, 13 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 6 8 2, यानी 286। तो हमारे को इन 13 पदों का जो योग प्राप्त होगा वो 286 प्राप्त हो जाता है। ये था दूसरे का दूसरा। दूसरे का तीसरा है हमारे पास, ये समांतर श्रेणी है, -5, -8, -11, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक होते हैं, -230 तक हो जाते हैं। अब हमारे को क्या करना है कि इस श्रेणी पे जितने पद हैं उन पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो हमारे को क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक तो a का मान दिख रहा है, यानी प्रथम पद क्या है, -5। हम d निकाल सकते हैं, तो d क्या है, a2 का मान कितना, -8, माइनस a1 यानी -5, इसमें से -8 में से -5 घटाने हैं, तो ये निशान ये अपन इसको यूँ तो लिखते हैं, a2 - a1। a2 का मान कितना, -8, माइनस ये वाला माइनस, a2 का मान कितना, -5, तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, तो -8 हो +5, तो क्या आ गया, -3, यानी हमारे को जो d का मान प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, -3। अब आगे करते हैं, और हमारे को इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यानी अंतिम पद हमारे को देख रहा है -230, और हमारे को n का मान चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो पहले तो निकालेंगे हम n का मान, और n का मान निकालने के लिए हम पहले वाले सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, a + n-1 d बराबर क्या होता है, an, a का मान कितना है, -5, प्लस n-1 d का मान कितना है, -3
बराबर ए एन का मान कितना है माइनस के 230। इस -5 को अपन उधर ले जाते हैं तो n-1 और -3 बराबर इसको उधर ले गए तो -230 और ये उधर जाए तो +5 तो n-1 और -3 बराबर माइनस के 230 और प्लस के 5 तो क्या हुआ माइनस के 225। अब हम क्या करेंगे कि माइनस का 3 है इसको भी उधर ले जाते हैं तो n-1 बचेगा इधर, फिर n-1 बराबर माइनस के 230, ये इसके साथ गुणे में तो किस में जाएगा भाग में, यानी माइनस के 3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n-1 बराबर, अब इसमें 2 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो भाग दे के देखने के क्या 3 2 5, यानी कि इसमें भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो हमारे को क्या करना है फिर, ये 225 है ना, हाँ तो 5 और 2 7 और 2 9, हाँ भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 22 में 7 3 21, 1 बचा 15 यानी 5 3 15 यानी 75 बार चला गया। एन का मान निकालना तो -1 को उधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में, तो 75 + 1 तो n बराबर कितना आ गया 76, यानी कि इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है 76 है। चलो n का मान हमारे को मिल गया है। अब n का मान मिलने के बाद हमारे को क्या ज्ञात करना है योगफल, योगफल के लिए क्या सूत्र होता है Sn बराबर n/2, और अगर हमारे पास अंतिम पद है तो हमारे को नीचे वाले को यानी a + l का ही उपयोग करना चाहिए। अगर अंतिम पद नहीं है हमारे पास तो हम इसके ऊपर वाले, ये दोनों एक ही चीज़ है, आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था ना। तो Sn, n का मान कितना है 76, यानी 76 पदों का योग करना है। टोटल कितने पद है 76 है, इनका सबका योग करना है, तो n यानी 76/2। फिर a का मान कितना है -5 प्लस अंतिम पद क्या है -230, तो s 76 बराबर 76 के अंदर किसका मान लगाना है 2 का, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 38 आ गया। और कोष्टक में -5 ये प्लस ये माइनस, तो ये -230, तो s 76 बराबर 38, कोष्टक में -5 और -230 कितने हो जाएंगे -235। अब माइनस का जो 235 है इसको किससे गुणा करना है 38 से गुणा करना है, तो -235 को मैं 38 से गुणा कर लेता हूँ एक बार, हाँ तो ये हमारे को प्राप्त हो रहा है -8930, यानी S76 यानी 76 पदों का जो योगफल प्राप्त हो रहा है हमारे को, वो प्राप्त हो रहा है -8930। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 2।